ड्रामा शौकत के आने वाले एपिसोड बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। रमीज माहम को ऐसी हालत में देखता है तो बहुत परेशान हो जाता है, तो ज़ारून रमीज को समझाता है कि रमीज, माहम से तलाक तक की बात किस तरह पहुंची। माहम ने हमारी जिंदगियों में क्या जहर घोला है। मुझे पता है कि तुम बहुत गुस्से में हो माहम को लेकर और तुम चाह रहे हो कि तुम ज़ारा को भी छोड़ दोगे, लेकिन जब तक तुम हकीकत नहीं जान लेते तुम्हें हकीकत का पता नहीं चल जाता आखिर क्या वजह थी। तो तुम कोई फैसला मत करना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम ज़ारा को तलाक मत दो, लेकिन हकीकत जान लेना तुम्हारा पूरा हक है। दूसरी तरफ माहम को जब होश आती है तो वो मासूमा से कहती है, शुक्र है मैं बेहोश हो गई थी। तो माहम की माँ कहती है, कैसी ऊटपटांग बातें कर रही हो। तो माहम कहती है, अगर मैं बेहोश ना होती तो ज़ारून मुझे तलाक दे देता और मैं इसकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाती। माहम ज़ारून का पूछती है तो मासूमा बताती है कि ज़ारून बाहर है और वो इससे बहुत खुश हो जाती है कि मैं ज़ारून के साथ फिर से घर वापस चली जाऊंगी। जिस पर मासूमा कहती है, ज़ारून तुम्हें अपने साथ घर नहीं लेके जाना चाहता। लेकिन माहम जिद करती है कि मैं ज़ारून के साथ घर वापस ही जाऊंगी। तो मासूमा कहती है, मैं ज़ारून को समझाती हूँ। मासूमा ज़ारून से कहती है कि माहम को साथ घर ले जाओ, इसकी ऐसी हालत नहीं है कि वो कोई टेंशन ले, अभी अभी तो वो मौत के मुंह से वापस आई है। तो ज़ारून कहता है कि मैं आपको साफ साफ लफ्जों में बता रहा हूँ कि मैं माहम को अपने साथ नहीं रख सकता। मासूमा आकर माहम को बताती है कि ज़ारून तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम्हें साथ नहीं लेके जाना चाहता। तो माहम रोना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ ज़ारा भी बहुत परेशान है। अगर आंटी और रमीज को पता चल जाएगा कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ, रमीज कहीं मुझे छोड़ ना दे। वो रमीज से कहती है कि रमीज, तुम मुझसे वादा करो कि हमारे बीच कभी कोई तीसरा नहीं आएगा, तुम किसी की बातों में आकर नहीं आओगे। ज़ारून भाई और माहम का रिश्ता चले या ना चले, इससे हमारे रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रमीज कहता है, आज तुम परेशान ना हो, मैं जानता हूँ कि ज़ारून भाई बहुत समझदार इंसान हैं, इन्होंने माहम को तलाक देने का फैसला बगैर किसी वजह से नहीं किया होगा। दूसरी तरफ शफक जैन को देखकर बहुत परेशान होती है। माहम ऐसा कैसे कर सकती है, इतने मासूम बच्चे को इतनी हाई डोज देती रही। मैं तो जैन को सिर्फ और सिर्फ फूफो की वजह से वहां छोड़कर आई थी। राशद ने शफक के घर के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। उसने उसका घर का एड्रेस मालूम कर लिया है। जैसे ही इसे मौका मिला वो बच्चे को उठाकर ले जाएगा। अब देखना यह है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी माहम अपनी हरकतों से बाज आएगी या कोई नई साजिश करेगी। लेकिन माहम को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो कभी बाज नहीं आएगी। वो नेक्स्ट स्टेप ये लेगी कि मासूमा के साथ घर चली जाएगी, लेकिन वहां जाकर वो ज़ारा का जीना हराम कर देगी। जैसे ही जिससे ज़ारा अपने भाई से कहेगी कि भाई आप माहम को वापस घर ले जाएं, क्योंकि वो जब तक यहाँ रहेंगी मुझे सुकून से रहने नहीं देगी।